Hello प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दैट इज आइडियल इंग्लिश क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हर साल पूछा जाता है वो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% से भी ज़्यादा चांस है कि ये आपके एग्जाम BA-CB में ये जरूर पूछेगा। और बता दूं मैं आपको, अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो हमारा है रिलेटेड टेंस से, और टेंस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी वजह से अभी हम लोग टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और जितने भी जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसको आप नोट कीजिएगा। आप अपने हाथ में जो है दो चीजें ले लीजिएगा, एक पेन ले लीजिएगा और अपने साथ में नोट बुक भी रखिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताते जाऊंगा उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताने के साथ साथ जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी मैं बताता जाऊंगा। तो विदाउट गेटिंग लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश ऑलरेडी, और यहाँ पे भी एक डैश है यानी डबल डैश है यानी डबल ऑप्शन है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो अब एक चीज मैं बता दूं, याद रखिएगा, दो टेंस का कॉम्बिनेशन बनता है। एक कॉम्बिनेशन बनता है पास्ट इंडेफिनिट, किसका? पास्ट इंडेफिनिट, और एक तरफ दूसरे हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी पास्ट इंडेफिनिट V2 और हैड V3 का कॉम्बिनेशन बनता है। इससे ये जो कंसेप्ट भी जो हम आपको बताया है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का जो है से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि इधर आई हैड रीच्ड, तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ हमारा V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड, और यहाँ पे क्या होगा हमारा V3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुंचे थे, ट्रेन खुल चुकी थी, वही वाला क्वेश्चन। और ये आपके BSEB में न जाने कितनी दफा ये क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विदाउट गेटिंग लेट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। अब बताइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सी सेड दैट। देखिए यहाँ पे एक समझिए कि एक जो है ना, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। और दैट के बाद फिर यहाँ से एक अलग सेंटेंस है, और यहाँ पे दिया है नेक्स्ट डे, यानी टाइम जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये टाइम हमारा क्या है? फ्यूचर है। समझ पा रहे बात को? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेड, यानी कौन सी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, लेकिन टाइम हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो अब बात पास्ट की हो रही है, तो यहां पे भी ऑप्शन जो भी वर्ब होगा वो हमारा पास्ट का ही होगा, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा यहाँ? विल फिनिश तो होगा नहीं, क्योंकि विल फिनिश जो है ये हमारा क्या बताता है? फ्यूचर को बताता है। समझ पा रहे बात को? अब फिनिशेस ये जो है ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और ये भी हमारा कौन सा टाइम को बताता है? फ्यूचर टाइम को बताता है, ठीक है। अब बताइए हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड ये हमारा पास्ट को बताता है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो वर्ब है पहला क्लॉज में आपका पास्ट में है, और टाइम फैक्टर दिया गया है फ्यूचर में, ठीक है। अब ये ऑप्शन फ्यूचर है, ये ऑप्शन फ्यूचर है, और ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है? पास्ट है। तो हम टाइम फैक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं, टाइम फैक्टर को भी इंपॉर्टेंस देंगे और इस पास्ट को भी इंपॉर्टेंस देंगे। टाइम फैक्टर हमारा फ्यूचर में है, लेकिन वर्ब हमारा पास्ट में है। तो अब बताइए हैड जो है ये तो कंप्लीट पास्ट बताता है, लेकिन वुड जो है, वुड ये पता है क्या है? आपका विल का पास्ट होता है वुड। जिस प्रकार है ना कैन, कैन का पास्ट होता है कुड, उसी प्रकार विल का पास्ट होता है वुड। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा। और ये हमारा देखिए वुड फिनिश्ड, ये फ्यूचर को भी बता देता है, नेक्स्ट टाइम हो गया, ये भी फ्यूचर को भी बता दिया, और पास्ट के साथ पास्ट कॉम्बिनेशन भी आ गया हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? वुड फिनिश। समझ पा रहे बात को? देखिए क्वेश्चन को कितने घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए बात तो फिर से एक बार आप पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। समझ पा रहे बात को? अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्या लिखा गया है? इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास्ट। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे? वुड हैव है हमारा, क्या लिखा गया यहाँ पे? वुड हैव। अगर देखिए एक तरह की बातें होती है, देखिए
अगर तुम मुझे बुलाया होता तो मैं तुम्हारी, समझिएगा बात को, तुम्हारी मदद क्या होता। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे क्या बता रहा है, पास्ट का अनरियल सिचुएशन को बता रहा है कि अगर तुम मुझे बुलाए होते तो मैं तुम्हारी मदद क्या होता। मतलब क्या हुआ, ना ही तुमने मुझे बुलाया और ना ही मैंने मदद की, तो क्या होगा यहां पे प्यारे बच्चों। अब बताइए यहां पे जो होगा आपका वुड हैव, तो अब इसमें इस तरह के सेंटेंसेस में जो कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट प्लस अगला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव भी थ्री, यानी पास्ट परफेक्ट यानी समझ लीजिए क्या आप, हैड भी थ्री, यानी हैड भी थ्री का कॉम्बिनेशन हमारा किससे बन जाएगा, वुड हैव भी थ्री से। तो अगला क्या हमारा, वुड हैव भी थ्री है हमारा, है ना, भी थ्री है, तो अगला क्या होगा हमारा, हैड भी थ्री, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्या बात आपको समझ में आई होगी। ये इसी तरह से कॉम्बिनेशन में है। अगर आप इसको ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे शॉर्ट में एक बात समझिए, कॉम्बिनेशन किसका बना, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव भी थ्री, लेकिन कंडीशन क्या है, इसके साथ यहाँ पे इफ लगा होगा। ठीक है, अगर इफ लगा होगा पास्ट परफेक्ट के साथ तो अगला कॉम्बिनेशन हमारा वुड हैव भी थ्री होगा। कभी कभी क्या होगा आपका ये हैड भी थ्री दे देगा और कभी कभी वुड हैव की तरफ आपका ब्लैंक दे देगा, चाहे इधर से क्वेश्चन पूछे या इधर से क्वेश्चन पूछे। आप ध्यान देना है कि अगर पास्ट परफेक्ट के साथ इफ लगा हुआ है, यानी इफ प्लस हैड भी थ्री है तो अगला हमारा वुड हैव भी थ्री होगा। तो कभी इधर ब्लैंक दे देगा कभी इधर ब्लैंक दे देगा। समझ पा रहे बात को, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप बताइए यहाँ पे, बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है, आवर लंच, है ना, आवर वी डैश आवर लंच, क्या होगा, हैड फिनिश्ड या फिनिश्ड या विल हैव फिनिश्ड या फिर हैव बीन फिनिशिंग, क्या होगा। देखिए तो बाय द टाइम का मतलब हुआ उस वक्त तक, जिस वक्त तक, ठीक है। यू अराइव, देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब बनाया, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और मैं बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है प्यारे बच्चों, ये हमारा फ्यूचर टाइम को बताता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमारा फ्यूचर टाइम को बताता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो वर्ब होगा वो अभी हमारा किस में होगा, फ्यूचर में होगा। तो हैड फिनिश्ड पास्ट बताता है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, फिनिश्ड ये भी पास्ट को बताता है, इसको हटा दीजिए। और हैव बीन फिनिशिंग ये तो कंटिन्यूअस को बता रहा है ना, हैव बीन ये तो कंटिन्यूटी को बताता है, और यहाँ पे तो कंटिन्यूटी की कोई बात है नहीं, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, सी। योर राइट आंसर विल बी सी। कंसेप्ट समझ में आई ना बात, कहां से क्वेश्चन को पकड़ा गया, बाय द टाइम यू अराइव, क्वेश्चन का जड़ यहाँ है हमारा यू अराइव, ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट बताता है फ्यूचर को, तो इसी वजह से हमें यहाँ वर्ब भी क्या चाहिए, फ्यूचर चाहिए। तो ए और बी कैंसिल हो गया क्योंकि ये पास्ट बताता है। ऑप्शन बी जो है ये V2 है, ये पास्ट बताता है, ये हैड पास्ट बताता है। बचा हमारा कौन, विल हैव फिनिश्ड और विल हैव बीन। अब विल हैव बीन फिनिशिंग ये हमारा कंटिन्यूअस को बताता है, यानी प्रेजेंट को है, फ्यूचर को कौन बता रहा है, विल को बता रहा है। क्वेश्चन के रूट को पकड़िए, जब आप क्वेश्चन का रूट को पकड़िएगा आप 100% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट बशर्ते क्या आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा आप क्वेश्चन के रूट को पकड़िएगा, क्वेश्चन के रूट पकड़ने से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को। अब बताइए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या होगा इसका आंसर, ट्राई टू आंसर इट। He dash in Delhi for 10 years before he moved to Mumbai। अब देखिए अभी before एक कंजंक्शन है, अब he moved ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सीधे V2 है, सब्जेक्ट V2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या हुआ हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन किससे होता है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। देखिए ही डैश इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए कंटिन्यूअस यहाँ क्यों आया,
चूंकि फॉर 10 ईयर्स यानी कंटिन्यूटी को बताता है ना, तभी तो हैव बीन में आया हमारा कंटिन्यूटी को बताने के लिए, है ना। अगर ये कंटिन्यूटी को नहीं बताता तो फिर हैड V3 होता है हमारा। चूंकि हैड V3 नहीं है तो हैड बीन V3 है। पास्ट परफेक्ट नहीं है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम फैक्टर है हमारे यहाँ पे कंटिन्यूटी को बताता है। तो बात तो वही हुआ ना। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट। चूंकि टाइम फैक्टर ये पास्ट टाइम का कंटिन्यूटी दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया हमारा। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सी डैश अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। अब फिर देखिए यहाँ पे एक चीज बात आई क्या। अब यहाँ पे देखिए व्हेन जो है कि कंजंक्शन है, ये वाला सेंटेंस को और ये वाला सेंटेंस को क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। आई कॉल्ड सब्जेक्ट है उसके बाद V2 है। इसका मतलब हमारा कौन सा टेंस हुआ हमारा, ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या हुआ प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ ना दो टेंस कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ये दो टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक तो बनाएगा आपका पास्ट परफेक्ट यानी हैड V3 के साथ बनाएगा। ठीक है, किसके साथ बनाएगा, हैड V3 के पास साथ बनाएगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा किसके साथ, वाज वर V4 यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है ये दो टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक हैड V3 पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा गया, आई कॉल्ड हर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर क्या होना चाहिए, या तो हैड V3 होना चाहिए तो वाज वर V4 एंड पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। सी डैश अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे फोन किया तो तभी वो किताब पढ़ रही थी। योर आंसर विल बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वॉज रीडिंग, कि जब मैंने उसे कॉल किया तो वो किताब पढ़ रही थी। तो आपका कंसेप्ट क्या है हमारा, तो कंसेप्ट आपका यहाँ है कि पास्ट इंडेफिनिट जो है दो टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। किसके साथ, पास्ट परफेक्ट हैड V3 और पास्ट कंटिन्यूअस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नोट कर लीजिएगा, आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछना है बिहार बोर्ड में, हर साल पूछता है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आई विश मतलब क्या, वो डिजायर बताता है कि काश, है ना। आई डैश द ट्रूथ अर्लियर मतलब क्या, पहले की, कहता है कि काश मुझे सच्चाई की पता पहले चल गया होता है। पहले कब, कौन सा टाइम को बता रहा है, पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, कौन सा टाइम को बता रहा है, पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैड नोन। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि अगर मुझे सच्चाई की पता पहले चल गया होता, आई विश आई हैड नोन, है ना, द ट्रूथ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा हमारा, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब तक मैं पेज को एडजस्ट कर लेता हूं। दिस टाइम टुमारो, क्या मतलब हुआ इसका, दिस टाइम टुमारो का मतलब क्या है, कल इस समय, यानी जो टाइम अभी हो रहा है इस टाइम के बारे में, कल के बारे में बता रहा है। आई डैश टू जयपुर, क्या हो जाएगा कि मैं कल इस टाइम जो है ना ट्रेवल कर रहा हूंगा, कहां पे भाई, जयपुर में। तो टुमारो जो है फ्यूचर है, अब ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है तो आप इसे कैंसिल ही कर दीजिए। और हैव बीन ट्रेवलिंग है, ये कंटिन्यूटी को बताता है, यहाँ पे कंटिन्यूटी की कोई बात चल नहीं रही है। ठीक है, और विल ट्रेवल फ्यूचर इंडेफिनिट है और विल बी ट्रेवलिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो हमारा क्या होगा, कहते कल मैं इस टाइम ट्रेवल कर रहा हूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी, विल बी ट्रेवलिंग, कि कल इस वक्त में वहां पे जयपुर में ट्रेवल कर रहा हूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये अक्सर पूछता, न जाने कितनी दफा आपका बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ही एक्ट्स का मतलब होता है वह व्यवहार करता है। क्या मतलब होगा इसका, एक्ट का मतलब व्यवहार, बढ़ता, वो व्यवहार करता है। एज इफ का मतलब होता है ऐसे जैसे, कि वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे ही डैश एवरीथिंग, या जानने की बात हो रही है, वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो हर कुछ जानता हो। मतलब वो जानता नहीं है फिर भी वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो हर कुछ जानता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस एज इफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर एक यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पे हमारा क्या मांगेगा, वर्ब को मांगेगा। ठीक है,
तो इस सेंटेंस में हमारा पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे सी, समझिएगा, स्पीक्स एज इफ सी इज माई मदर। क्या मतलब हुआ? सी स्पीक्स, वो बोलती है, एज इफ, ऐसे जैसे, है ना, सी इज माई मदर। आपको क्या लग रहा है कि ये आंसर सही है? ये पहला पार्ट तो सही है, लेकिन सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? गलत है। तो सेकेंड पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है ना, बी जो होता है पहला फॉर्म होता है, और बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वाज और वर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आना चाहिए? या तो वाज आना चाहिए, समझिएगा ध्यान से, या तो क्या आना चाहिए? वर होना चाहिए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये एक अनरियल कंडीशन है, इसमें हम लोग चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वाज का नहीं बल्कि किसका इस्तेमाल करते हैं? वर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वाज वर देना हो तो वर का इस्तेमाल करेंगे, अगर मेन वर्ब देना हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? हम लोग सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, बात समझ में आई? ये एक ऐसे कंडीशन को बता, सी स्पीक्स एज इफ, वो ऐसे बोलती है जैसे। ये इधर तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन अगला क्या होगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दो शक्ल में पूछेगा। एक तो पूछ देगा मेन वर्ब के शक्ल में, मेन वर्ब के शक्ल में पूछेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब मांगेगा तो सब्जेक्ट चाहे इधर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन लगाना हमें वर्ड ही है। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारा? सी डैश इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे देखिए सिंस, देखिए सिंस ना ये पास्ट टाइम को कनेक्ट करता है। कौन सा टाइम को कनेक्ट करता है? ये पास्ट टाइम को कनेक्ट करता है। समझ पा रहे बात को? तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा आंसर? अब बताइए। सिंस है ना, ये पास्ट टाइम को कनेक्ट करता है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। यानी सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। ये V2 ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो है ये पास्ट टाइम को कंटिन्यूअस को नहीं बताता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सॉरी 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा? दे सेड दे डैश द मूवी बिफोर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, दे सेड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट V2। ठीक है, तो अगला क्या होना चाहिए हमारा? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, यानी हेड V3 होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हेड V3 क्या है हमारा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो वर्ब का सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन किससे बनता है? पास्ट परफेक्ट से बनता है। दे सेड बोले कह चुके हैं, है ना, दे। हालांकि यहाँ पे एक वर्ड आप दैट कंजंक्शन लगा सकते हैं, दे सेड दैट, यानी आप इसको लिख सकते हैं दे सेड दैट, क्या हो जाएगा? दे हैड सीन द मूवी बिफोर। ये एक्चुअली ना नरेशन का कंसेप्ट है। ये किसका कंसेप्ट है? ये नरेशन का कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, इधर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि अभी नरेशन में पढ़ेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, अब देखिए, इफ इट डैश टुमारो वी विल कैंसिल द ट्रिप। अब देखिए क्या हो गया पे, ये जो पार्ट है, अगला पार्ट जो है वो किसका? हमारा फ्यूचर का है। ठीक है, तो फ्यूचर का है, तो आगे इससे पहले वाला पार्ट क्या होगा? अब देखिए, मैंने कहा कि जो वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, ये जो आपने पढ़ा है, ये जो है आपका फ्यूचर टाइम को भी बताता है। कौन सा टाइम को बताता है? फ्यूचर टाइम को भी बताता है। ठीक है, कि अगर बारिश होगी तो वी विल कैंसिल द ट्रिप, कि हम लोग ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वही चीज, अगर, है ना, वह बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? है ना, अगर वो बुलाएगी, कंडीशनल सेंटेंस है ये। ठीक है, तो जिसमें कंडीशन होता है वो हमारा चला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और बाकी दूसरा जिसमें होता है वो उसको उसी में लिखते हैं हम लोग। अगर वह बुलाएगी, ये क्या है? आपका फ्यूचर टाइम का कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा? इफ सी कॉल्स, है ना, मी, अगर वो बुलाएगी किसको? मुझे, तो मैं जाऊंगा। तो के लिए यहाँ पे क्या कोमा लगाएंगे? मैं जाऊंगा, आई विल गो। यानी कंडीशन जिसके साथ रहेगा वो चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13? अब आंसर देने की कोशिश कीजिए। 13 का क्या होगा हमारा? अ लॉन्ग टाइम। क्या? फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मतलब होगा इसका? मतलब होगा एक, है ना, लंबे समय से,
यानी काफी दिनों से, है ना। आई हैवंट मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है मेट, कि आई हैवंट मेट हिम, मैं उनसे मिला नहीं हूं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, ठीक है। तो ये डिंट नहीं होगा, हैडंट नहीं होगा, डोंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, आई हैवंट मेट हिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा हमारा, when he entered, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। एवरीवन, तो इधर क्या होगा, दो ही चीजें होगा, या तो हैड V3 होना चाहिए, या फिर क्या हो जाना चाहिए हमारा was were V4, दो ही चीज होना चाहिए, या तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, या तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखेगा, when he entered, यानी जब वो एंटर किया, जब वो है ना कमरे के अंदर में आया, everyone, ठीक है, was cheering, अब ये तो नहीं रहेगा, ये दोनों तो नहीं रहेगा, है ना, had been cheering, और है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों आंसर में क्या होगा हमारा, अब देखिए हैड बीन जो है ये हमारा कहीं ना कहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस को बताता है, यानी ये पास्ट टाइम को कनेक्ट करके बता रहा है, यानी 2 घंटे से चीयरिंग कर रहा था या 3 घंटे से कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई सभी जो जितने भी ऑडियंस है वो कब चीयर करने लगे, जब ये एंटर किया, यानी पहले से तो वो लोग जितने भी ऑडियंस थे वो लोग पहले से तो क्लैपिंग वगैरह नहीं कर रहा था ना, कब किया, जब वो एंटर किया। तो इसी वजह से आंसर क्या होगा हमारा, वाज चीयरिंग, यानी जब वो एंटर किया हर कोई क्या कर रहा था, तालियां बजा रहे थे, चीयर कर रहा था सब। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा गया हमारा, सी डैश, यहाँ पे देखिए डबल ऑप्शन है, आपके एग्जाम में भी डबल ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा गया, सी डैश ऑलरेडी डैश द लेटर व्हेन आई आस्क्ड, यानी फिर यहाँ पे हमारा क्या, आई सब्जेक्ट V2 पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर क्या होना चाहिए आपका, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कौन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर व्हेन आई आस्क्ड। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।